मतलब क्लास लेके आया हूँ जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज देखा जाए 13 ने कंप्लीट कर ली। 13B में कुछ है नहीं अगर आदर्श अग्रवाल के हिसाब से देखा जाए, सिंपल जो पढ़ाया उसी कॉन्सेप्चुअल पे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा देखो, मान लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता क्या, जब दो फंक्शन क्या हो ऐसे लिखे हो u और v, क्या लिखा हो u और v, इसका डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए, dx इसलिए लगा दिया हो कि हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तब होगा। अच्छा ये देखो, ये नोटिस करो कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये आया क्यों। ये देखो, पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसलिए आया, रीजन ये रहा कि किसी का इंटीग्रेशन, उसको इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम वहां पे लगाएंगे जहां पे होगा क्या, मानो अलग अलग फंक्शन लिखे हो। समझना, अभी रुक जाओ। एक तो दो फंक्शन के बीच निकाला जाता है। पहला है जब दो फंक्शन के बीच निकाला जाए, जब दो फंक्शन के, रुको अच्छे से यहाँ पे देखो, रीजन क्या है, रीजन है जब इंटीग्रेशन किसका आ जाए, जब दो फंक्शन का आ जाए, जब दो फंक्शन का आ जाए, जब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछ ले। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि अलग अलग मतलब नेचर का होना चाहिए। अगर पहला ट्रिग्नोमेट्री है तो दूसरा वाला इसी में कैसा लिखना चाहिए, अलजेब्रिक होना चाहिए। अगर अगर एक ट्रिग्नोमेट्री है, मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि पहला ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है, मैं समझा रहा हूं। अगर एक ट्रिग्नोमेट्री है तो दूसरा लॉगरिथम होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है दो फंक्शन हो, मतलब सब अलग अलग है। एक अगर इनवर्स का होना चाहिए, अगर एक इनवर्स का है तो दूसरा हो सकता है एक्सपोनेंशियल का हो। ठीक, जब क्या है, अलग अलग नेचर के बारे में इंटीग्रेशन पूछ देता है, तब हम लोग लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका फॉर्मूला समझ में आया, जब दो फंक्शन का इंटीग्रेटेड हो, ट्रिग्नोमेट्री, एक पहला मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्री हो, दूसरा अलजेब्रिक हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम लिखा हो, ट्रिग्नोमेट्री भी हो, लॉगरिथम भी हो, इनवर्स हो, एक्सपोनेंशियल हो। समझ में आया, इनवर्स अलजेब्रा भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा भी हो सकता है, अलजेब्रा लॉगरिथम भी, मतलब कहने का मतलब है सब अलग अलग, मतलब अलग अलग नेचर के होने चाहिए, तो हम लोग और दो फंक्शन होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इधर, इंटीग्रेशन ऑफ u और v dx। ठीक, मान लो u हमारा फर्स्ट फंक्शन है, लेट कर लो, लेट u is a first function, u is a first function, लेट कर लो u हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और v इज अ, ये फर्स्ट लिखा है, v इज अ सेकंड फंक्शन, v इज अ सेकंड फंक्शन। ओके, v इज अ सेकंड फंक्शन, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या यू ही तो है, ये देखो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा यार ये सेकंड फंक्शन यू है, उसी फॉर्म में लिखो, उसी फॉर्म में लिखो भाई, उसी फॉर्म में लिखो, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट हमारा कौन है, यू है, फर्स्ट हमारा कौन है, यू है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर क्या है, dx, ये होल का भी इंटीग्रेशन एक बार सॉल्व होगा। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फिर से देख लो, फर्स्ट फंक्शन हमारा u है, फर्स्ट फंक्शन में सिंपल लिख देना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। मैंने क्या पढ़ा है, इसका आने का कारण क्या रहा, जब ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम, मतलब कहने का मतलब जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा है, मैंने कहने का मतलब दो फंक्शन अलग अलग नेचर के होने चाहिए, तब हम लोग अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको जरा मिटा रहा हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो, जहां पे ना समझ में आए तुरंत बताइएगा भैया यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो फंक्शन लिखे, क्या लिखे? दो फंक्शन लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और दूसरा लिखा है सेकंड फंक्शन। तब क्या लगेगा, सॉरी, तब क्या लगेगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हो अपने हिसाब से बना के, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये है, ये हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास है। एक चीज देखो कि हमेशा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का ही हुआ, ये तो ये होल है, लेकिन डिफरेंशिएशन हमारा फर्स्ट फंक्शन का हुआ है, डिफरेंशिएशन हमारा किसका हुआ है? फर्स्ट फंक्शन का हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन हमारा सेकंड फंक्शन में हो रहा है। तो आप नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो याद करने के तरीके पे कि इंटीग्रेशन हमारा इंटीग्रेशन हमारा सेकंड फंक्शन का ही होता है, सेकंड फंक्शन का ही होता है, ये लिख सकते हो। इंटीग्रेशन हमारा सेकंड फंक्शन का ही होता है। और दूसरा कारण क्या है, और दूसरी चीज क्या नोटिस कर सकते हो, पता है एक चीज हमेशा याद रखना है कि इंटीग्रेशन में जब मैं क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, एक चीज नोटिस करना, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है क्या नोटिस कर रहे हो। इंटीग्रेशन हमारा सेकंड फंक्शन का ही होता है और डिफरेंशिएशन हमारा एक बार फर्स्ट फंक्शन होगा, एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का होगा। ठीक है, ये हमने नोटिस किया। कुछ ये पॉइंट टू रिमेंबर है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये आपको पॉइंट क्या करने हैं? याद रखने हैं, अगर आप मैथ को फील लेकर पढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरा याद रखना, अगर कोई दूसरा फंक्शन ना हो, अगर आपका पास दूसरा फंक्शन ना हो तो आप वन लेट कर लोगे। अगर दूसरा फंक्शन नहीं है, अगर दूसरा फंक्शन नहीं है, अगर दूसरा फंक्शन नहीं है तो वन को दूसरा फंक्शन ले लोगे, वन को दूसरा फंक्शन ले लोगे। ठीक, अब याद रखने की बात ये रही कि भैया कैसे पता करें किस ट्रेंड पे रहेगा, तो कोई बात नहीं, ये ट्रेंड होता है आई लेट, इसके हिसाब से ट्रेंड चलता है, किसके हिसाब से? आईलेट के हिसाब से ट्रेंड चलता है। आई फॉर क्या होता है? आई फॉर इनवर्स फंक्शन होगा, दो ही फंक्शन रहेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, दो ही फंक्शन होंगे। मतलब मैं बता रहा हूं आई क्या ट्रेंड कर रहा है? इनवर्स फंक्शन को। एल क्या हमारा ट्रेंड कर रहा है? लॉगरिथम फंक्शन को। लॉगरिथम फंक्शन को। ए हमारा किसको दिखा रहा है? ए हमारा अलजेब्रिक फंक्शन को। ठीक, और टी हमारा किसको दिखा रहा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। ये ट्रेंड रहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन कह सकते भैया नहीं, ये मेरा वो कहने का मतलब नहीं कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड, ऐसा नहीं है। आपका इंटीग्रेशन दो ही फंक्शन, मानो लॉगरिथम और अलजेब्रा को उठा लिया, तो लॉगरिथम और अलजेब्रा में पहले कौन आ रहा है? लॉगरिथम आ रहा है, तो लॉगरिथम हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और अलजेब्रा हमारा सेकंड फंक्शन। ये चारों नहीं दे देगा यार, उठा के सिर्फ कोई दो देगा, तो उस दो के हिसाब से आपको पकड़ना है। मानो आई और इनवर्स फंक्शन दे दिया और एक्सपोनेंशियल दे दिया, तो आई हम पहले आया ना, तो आई हमारा पहला हो गया और सेकंड हमारा बाद में कौन आया?
अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा। मेरा समझाने का आप घबराना नहीं कि भाई चार थोड़ी ना, चार आ ही नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब कोई दो आएंगे तो इस ट्रेंड के साथ, मान लो लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन में लॉगरिथम फंक्शन भी लिखा, ट्रिग्नोमेट्री, तो लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री पहले कौन आ रहा है, लॉगरिथम आ रहा है, तो लॉगरिथम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमारा बाद में लिखा है इससे ना, तो हमारा वो सेकंड फंक्शन। अब समझा? ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टी हमारा क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और क्या बचा, ई हमारा क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल। यहां तक समझ आया कि नहीं यार? यार मैं बेसिक से समझा रहा हूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हमारा समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये इस वाले इसमें ये देखा, ये तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इंटीग्रेशन हमारा सेकंड फंक्शन का ही होता है, देख लिया हमने, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का हुआ है, देख लिया, ये देखो यहाँ पे। अगर दूसरा फंक्शन नहीं है तो हम वन को दूसरा फंक्शन ले लेंगे। एक बात याद रखना, एक बात याद ये रखना, वन हमेशा वन हमारा दूसरा ही फंक्शन होगा। अभी बता रहा हूं, एल लॉगरिथम फंक्शन, इस ट्रेंड पे आपको एक ट्रिक होती है, ये आपकी क्या एक ट्रिक है, आइलेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंट। ये चार कभी नहीं आएंगे, आएंगे कोई एग्जाम मतलब क्वेश्चन में दो ही रहेंगे, तो उन दो में से जो पहले आया मतलब इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री आया, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले कौन आई आया, आई हमारा फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री हमारा बाद वाला फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब लोग इस फॉर्मूले की प्रूविंग देखते हैं, फॉर्मूले की क्या देखते हैं, प्रूविंग देखते हैं, ठीक है। कभी प्रूविंग पूछा नहीं, लेकिन हम लोग प्रूविंग के साथ ही देखेंगे, तो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दो इसको जरा। एक चीज मैं बोल रहा हूं, बहुत बार बोला हूं कि वन को हमेशा सेकंड फंक्शन ही लेंगे, वन को हमेशा, अगर मैंने तुमको नहीं दिया है, मतलब एक ही फंक्शन दिया है, तो वन को हमेशा हम सेकंड फंक्शन लेंगे, वन को हमेशा सेकंड फंक्शन ही मानेंगे, सेकंड फंक्शन ही मानेंगे। ऐसा कब करेंगे, जब एक ही फंक्शन देगा, तो हमने अपनी तरफ से बैलेंस करने के लिए वन ले लेंगे, और वन को हम हमेशा सेकंड फंक्शन ही मानेंगे, ओके। अब बोल सकते हो कभी जब फील क्यों कि वन को हमेशा सेकंड फंक्शन क्यों माना जाता है? एक चीज नोटिस करो, क्या है कि अगर हम आइलेट के ट्रेंड पे जाएं, ILATE, मैं ये बोल रहा हूं कि वन को हमेशा सेकंड फंक्शन क्यों माना जाता है। देखो इधर, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि वन जो हमारा है, देखो अगर आप मान लो, देखो ऐसी हरकत किसमें हो सकती है, मुझे एक ही फंक्शन कब दे सकता है, या तो वो साइन फंक्शन देगा, यार मैं मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो साइन एक्स दे दिया सिंपल, सेकंड फंक्शन नहीं दिया, तो सेकंड फंक्शन लेने की जरूरत भी नहीं है यार आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेकंड फंक्शन देने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल निकाल सकते हो उसके पास से। तो कैसे, साइन एक्स है, साइन एक्स को वर्ग रखोगे, साइन एक्स कंडीशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, आपको पता चल जाएगा, आपको उसमें रखने की जरूरत नहीं है, समझ आया? अब क्या है, अगर मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया e की पावर 2x, ये दिया, इसका भी हमारा e की पावर 2x का 2 हो जाएगा, e की पावर 2x, और जो x का ऑप्शन था तो इसको नीचे लिख देते हैं, इसमें भी जरूरत नहीं है। सेकंड फंक्शन पता चला किसको ले रहे हैं, सेकंड फंक्शन, वन को सेकंड फंक्शन हमेशा क्यों ले रहे हैं, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? याद देखो, वन हमारा मतलब अलजेब्रा हमारा फर्स्ट फंक्शन कब एक्ट होता है, अलजेब्रा हमारा फर्स्ट फंक्शन कब एक्ट होता है? अब मैं और अच्छे समझने की कोशिश कर रहा हूं, अलजेब्रा हमारा, सॉरी, हाँ, देखो वन को अलजेब्रा बोलते हैं, वन को हम अलजेब्रा फंक्शन की श्रेणी में लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन की, यार बहुत बेसिक से पढ़ाने लगा अब तो मैं, श्रेणी में लेते हैं, मतलब उसको अलजेब्रा फंक्शन मानते हैं। तो अलजेब्रा मानो यहाँ पे वन है, अलजेब्रा के ऊपर वन मान लिया, तो इसकी कंडीशन कब हो सकती है, ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन कब माना जाएगा, जब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल लिखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल की तो बात पहले आ जा रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन तभी माना जाएगा जब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में से कोई एक दिया रहेगा। तो यार ये बात नोटिस कर रहा हो कि इनके टर्म में तुमको वन चाहिए भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इनका तो इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, आप सिर्फ फिर से करके देख लो, cos x है, वन क्या ले रहे हो यार, cos x का इंटीग्रेशन पता है आपको, sin x है,
कोई मजा नहीं है लेने में। इसीलिए इनके दोनों केस में, इनके दोनों के केस में ये लिखे हो, मतलब आइलर या लॉगरिथम में, सॉरी इनवर्स या फिर लॉगरिथम में से एक कोई लिखा हो या फिर अलजेब्रा लिखा हो, तो अलजेब्रा हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा हमेशा। लेकिन इनके केस में कोई जरूरत ही नहीं वन लेने की। अब हम एक्सपोनेंशियल में कोई मान लो, अरे 10x ले लो यार, 10x लिया ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ वन क्यों लगा रहे, कोई जरूरत है वन को? आपको वन को लगाने में कोई जरूरत है? कह सकते हो भैया ट्रिग्नोमेट्री तो हमारा फर्स्ट ये आया ट्रिग्नोमेट्री, और वन को हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मान ले। भैया कह सकते हो भैया आपने तो क्या बोला, वन हमेशा सेकंड फंक्शन रहेगा, तो आप गलत हो गए। अरे मैं गलत नहीं हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, वन को लेने की जरूरत ही नहीं है इनसे पहले। वन कब आएगा, वन हमारा फर्स्ट फंक्शन तब माना जाएगा जब ये होंगे, ये होंगे और ये होंगे। लेकिन एक ही नोटिस करो, इनके केस में आसानी से हो जा रहा है, वन लगाओ चाहे ना लगाओ। और समझ बात आई, वन हमेशा सेकंड फंक्शन कब माना जाएगा, जब हमारे ये दो होंगे, ये या ये से एक कोई हो, और वन वन तो हम मान लेंगे। वन कब अपनी तरफ से लेट करेंगे, जब हमारा एक ही फंक्शन होगा। अभी मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, प्लीज। अब देखो ये लग रहा है इतने भाई, इधर देखो। अब क्या है, हम लोग प्रूविंग करते हैं। प्रूविंग क्या है, ये था फर्स्ट फंक्शन यू है, बी सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल का इंटीग्रेशन लगा, ये ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हमारा दिया है। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, सॉरी प्रूविंग करने जा रहा हूं। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये हम क्या करने जा रहे हैं, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। बताओ तुम कर सकते हैं कि नहीं आसान से, बताओ कैसे करेंगे। लेट करो, पहले पहले तो लेट करना पड़ेगा। लेट f1x and f2x be the function। क्या हम लेट करेंगे, f1x and f2bx द फंक्शन लेट कर लेंगे। ओके, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को ये फॉर्मूले को प्रूव करना है, इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूं। ओके भाई, अब क्या है, fx1 और f2x, ये कि नहीं, ये इसका मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूं। इसको लेके चल रहा हूं, इसको मैं लेके चल रहा हूं, तो इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये प्रोडक्ट में है। वेल देन वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। ओके, हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो f1x डी बाई डी एक्स ऑफ f2 करोगे तो मैं f2 डैश लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। f2 क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन पे डैश लगा दो तो डिफरेंशिएशन डिनोटेशन हो जाता है। ये f2 डैश x हो जाएगा। फिर क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे कि नहीं, तुम बताओ। प्लस लगाओगे, लगाओगे। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल होता है। अब आप f2x को ऐसे लिख दोगे और डिफरेंस किसका करोगे, इसका करोगे, तो इसको f1 इससे डिनोटेशन कर दोगे। या मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, मैंने ये लिया लेट f1x एंड f2x बी द फर्स्ट फंक्शन, इसका मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, देन वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल, हमने प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लेंगे। इसको लिख लो ऐसे, इसको क्या लिखो, ऐसे लिख लो, f1x f2x डैश लगा, इस पे ध्यान देना भाई, ठीक है, और प्लस f2x f1 डैश x, ये समझ आया कि नहीं है। और इधर क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स f1x इंटू f2x, ये समझ आया कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ द साइड कर देंगे। यहां पे लिखो इंटीग्रेशन बोथ द साइड, हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ द साइड अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बोथ द साइड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करोगे तो इधर डी बाई डी एक्स हट जाएगा ना, ये हम लोग सीखे अगर डिफरेंशिएशन होगा तो इंटीग्रेशन हट जाएगा ना, सॉरी जब इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो डी बाई डी एक्स का साइन हट जाएगा। तो
तो इधर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो होल में, f1x f2-x प्लस f2x f1x। ओके, इधर अप्लाई कर दिया, ये डिवाइड एक्स का साइन हट जाएगा, f1x f2x। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब कुछ ये बहुत सिंपल है इसका मूविंग बहुत सिंपल है। देख, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चला रहा हूँ, इसको मैंने इधर लिख दिया इसलिए थोड़ा मुझे, क्योंकि मेरी आदत थोड़ा इधर से प्रूव करने की, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आपकी आदत इधर से और इधर से भी चलता रहेगा, नो टेंशन ब्रो। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया तो इसका डी बाई डी एक्स का साइन हट गया। अब मैं इस सारे इंटीग्रेशन को होल में लेगा, क्योंकि होल का इंटीग्रेशन अप्लाई है, ये क्या है, होल में इंटीग्रेशन लगा है, तो हम इंटीग्रेशन के साइन को बांट सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। f1x देखिए यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, f1x f2 सॉरी f2-x, ओके, f1 f2-x f2x और f1-x। इंटीग्रेशन के साइन को मैंने, देखिए इंटीग्रेशन के साइन को दोनों पे लगा दिया कि नहीं, इधर भी लगाना पड़ेगा, f1x f2x। यहां तक आप लोग नोट डाउन करिए, यहां तक नोट डाउन करिए, यहां तक समझ आया कि नहीं है? यहां तक समझ में आया कि नहीं है? आ गया होगा यार आसानी से, ठीक है, आ गया कि नहीं? अब हम लोग इस वाले डब्बे को उठा के इधर लाते हैं, इस वाले डब्बे को उठा के हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। यार यहां से रफ कर सकते हैं नहीं? यार रफ कर सकते हैं ना? इतना नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। हम यहाँ पे थोड़ा हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, कहाँ पे करें यार, यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। लेट और f1 f2 द फंक्शन, तो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इतने में मैं करने की कोशिश करूंगा। इस वाले फंक्शन, इस वाले डब्बे को उठा के इधर ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, f1x, बड़ा वैसी प्रूविंग हो रही है भाई ये तो, f2-x, ठीक है, ये उठा के पूरे को इधर ले आए, तो क्या हो गया, f1x इंटू f2x, और सॉरी f2x, ठीक, ये समझा कि नहीं है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल तो करा रहा हूं यार, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, f2x, ठीक, और ये हो जाएगा f1-x। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब देखो, पूरा बना बनाया है, पूरा बना बनाया है, हल्का आपको दिमाग लगाना है, हल्का आपको दिमाग लगाना है। बताओ बताओ क्या बना बनाया है, आप लोग बता सकते हो क्या बना बनाया है? ये F2 लिखा है, मैं मिटाऊं इसको, बताता हूं फिर क्या दिमाग लगाना है। देखो, अरे भाई यार कुछ नहीं दिमाग लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, उसकी तरफ जाओ जो मेरा अभी फॉर्मूला जिसको मैं प्रूव कर रहा हूं, कुछ नहीं जाना ब्रो। यही तो था u और v, यही तो था, ये था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही तो है। तो उसी हिसाब से बना दो। ये देखो, ये है, ये देखो, ये है कि नहीं है? तो हम क्या कर लेंगे, लेट, मुझे अभी अभी आया नहीं है, अभी ला रहा हूं, टेंशन ना लो, लेट कर लेंगे f1x be u एंड f2-x be v, f2-x को v ले लेंगे। अब देखो, मुझे अगर f2x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे बताओ, f2x की वैल्यू अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो इधर भी हो जाएगा। तो यहां पे आप वैल्यू रख दो, u v क्या आ जाएगा, f1x की जगह क्या लिए हो, u लिए हो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, हाँ इसकी वैल्यू तो f, देखो यहां से इसको हटाना पड़ेगा यार,
क्योंकि मेरे पास ये यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगा होना चाहिए। यार नोटिस करो मैं कितना बेसिक से आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन होल में नहीं लगा होना चाहिए, इंटीग्रेशन सिर्फ किस पे जाना चाहिए, इस पे जाना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, f1x की अगर इंटीग्रेशन ऑफ f1x चाहिए तो मुझे यहाँ इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा कौन पाएगा, डिफरेंशिएशन हटा पाएगा, इंटीग्रेशन को कौन हटा पाएगा, डिफरेंशिएशन हटा पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डी बाई डी एक्स ना, और इसको u लिए बैठे हो तो u हो जाएगा u, और f2x की वैल्यू क्या है, f2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां से इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, v माइनस ये देखो f2x की वैल्यू क्या लिए बैठे हो, f2x की वैल्यू क्या लिए, यहां पे इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए तो यहाँ u और d बाई डी एक्स, इसको इधर पहले लिख दे रहा हूँ ना, टेंशन लेने की बात नहीं है, d बाई डी यू, यार इसको सिंपल ऐसे लिखो, d बाई डी एक्स ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v। कोशिश समझ में आया मैं क्या किया हूँ यार, ये तो सिंपल यार, याद होना चाहिए सर, मतलब क्लास 11 की चीजें हैं ये। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए था तो इसके लिए मैंने हटा लिया, और इस इंटीग्रेशन को हटा कौन पाएगा, डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे अगर f1x इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए तो आपको इधर du बाई डी एक्स हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, तो मतलब सिंपल कर दिया, समझ में आया कि नहीं यार। तो हम इसको रख कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहां से आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस पे अरेंज कर दिया है, इसको मैंने सिर्फ अरेंज कर लिया है, f1 को u ले लेना, f2 डैश को v लेना, और इस पे ही अरेंज करके बैठाने की क्या करना, कोशिश कर लेना। सिंपल मैंने किया है, अगर आप कर सकते हो तो घर पे जरूर करना, ठीक है। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, बस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज ये भी बता दिया कि आइलेट क्यों आया और क्या क्या आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने की जरूरत है, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, ओके। क्या करेंगे, x sec स्क्वायर x। अब देखो इसको आइलेट वाले ट्रेंड पे ले जाओ, आइलेट वाले ट्रेंड पे ले जाओ, इसको क्या करो, आइलेट वाले ट्रेंड पे ले जाओ। देखो ये तो सब पता होगा कि x हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। x हमारा किस श्रेणी में आता है यार, ये तो पढ़ोगे 7th 8th लीजिए में, अलजेब्रिक फंक्शन होता है कि नहीं। और ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री। तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लेंगे ऐसा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कि नहीं। अब अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहले कौन आ रहा है बताओ, अलजेब्रा आ रहा है, तो अलजेब्रा हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। डिफॉल्ट देखो इसमें उठाओ, हमारे पास अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजेब्रा पहले आ रहा है इधर से कि ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, अलजेब्रा है हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हमारा बाद में आ रहा है, तो ये सेकंड फंक्शन। तो अप्लाई करोगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन ये तो था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको थोड़ा छोटा लगाओ कि उधर होने में दिक्कत कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स है, इंटीग्रेशन, और ये होल का इंटीग्रेशन रहेगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा एग्जाम में, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अभी पढ़ाया, और डीएक्स तो लगा देना क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब क्या करोगे बताओ यार, सिंपल फॉर्मूले में बैठाया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये तो था मतलब पहले प्रूविंग में कर चुका हूं, फॉर्मूला भी बताया था। अब देखो फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, 10x रख दो, माइनस x का क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, 1। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का 10x। लेकिन एक बार अभी और करना है, ये देखो होल लगा है, ये तो हमने सिर्फ इतने को खत्म कर पाया हूं, ये इतने का है, अभी होल पे भी तो लगा है, अभी होल पे भी तो लगा है, होल कर दिया, x 10x, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का log cos x,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया माइनस वाला, x tan x प्लस का log cos x प्लस का c। ओके, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको क्या करना, ध्यान देना। ये देखिए हमने प्रूविंग करने से मतलब सॉरी उससे बहुत इजी मैं आइलेट यूज करके सिंपल ही कैलकुलेशन कर लिया। अभी पढ़ाया था कि आइलेट आया ही क्यों था, आइलेट इसलिए आया था कि एक ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, तो कोई मतलब अलग अलग वेरिएबल फंक्शन होने चाहिए। अलजेब्रा है तो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स है तो अलजेब्रा, अलग अलग लेवल के होने चाहिए। अभी तक मैंने ऐसा नहीं पढ़ा था, इसीलिए हमारा क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। देखो एक अलजेब्रा दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, कोई जरूरी नहीं अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा लॉगरिथम भी डाल सकते। मेरा कहने का मतलब दोनों फंक्शन अलग नेचर के होने चाहिए, सिंपल मैंने फॉर्मूले से कर दिया, ठीक है। अब एक वैसा भी क्वेश्चन लगवा देते हैं ना, मिटा इसको जरा, मिटा दें, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भैया बोलोगे कि आपने वो वाला नहीं पढ़ाया, कि एक ही फंक्शन दिया हो। देखो अरे चल, log x dx, अगर मानो तुमसे कोई मोहल्ले में किसका पूछ ले, log x dx का इंटीग्रेशन कोई पूछ ले, अब कह सकते हो कि भैया इसमें तो एक ही फंक्शन है। नहीं, एक नहीं है। अभी पीछे पढ़ाया कि अगर आपको एक ही फंक्शन है तो दूसरा बनाने के लिए कौन लाएंगे, हम लोग वन लाएंगे। दूसरा बनाने के लिए, दूसरा फंक्शन लाने के लिए, दूसरा फंक्शन लाने के लिए, दूसरा फंक्शन लाने के लिए वन को लेंगे। ये तो पढ़ाया, दूसरा फंक्शन लाने के लिए हम लोग वन को लेंगे। और ये भी पढ़ाया वन हमेशा हमारा कौन सा फंक्शन रहेगा, सेकंड फंक्शन, वन हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। तो हम यहां पे डाल सकते हैं log x इंटू वन dx, इसको ये सकते हैं कि नहीं, किसी का वन से मल्टीप्लाई कराओगे वही आ जाएगा। वन को अगर मेरे पास कोई एक ही फंक्शन रहेगा एग्जाम में तो वन को लगा सकते हो, और वन हमारा हमेशा सेकंड फंक्शन ऐड करेगा। और एग्जाम से देखो इसके भी हिसाब से समझ सकते हो, आई लेट, ठीक, अभी इसकी पूरी कहानी पढ़ाए हम, ठीक। एल और वन हमेशा मेरा अलजेब्रा रहता है, तो लॉगरिथम और अलजेब्रा में पहले कौन आ रहा है, लॉगरिथम आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, अलजेब्रा हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको इधर भी ऐसे भी दे सकते हो एग्जाम में, ये मत कर, मतलब ये अगर कर दी तो कोई गलती नहीं है, करना तो वही है। वन हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, अलजेब्रा हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, किधर भी लिख दो। क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स होल रहेगा फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो वन है dx। यहां से समझा कि नहीं है, सिंपल कर दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड हमारा वन है, होल इंटीग्रेशन माइनस लगाया, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। एक ही नोटिस करना, बहुत बड़ी चीज नोटिस करने को है, log x, वन का इंटीग्रेशन x होगा तो x को मैं आगे लिख दे रहा हूं, माइनस log x का डिफरेंस क्या होता है, वन बाई एक्स, और इसका वन का क्या होता है, x, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x से तो होता है, ये देखो होल में एक, देखो यहां पर आपको दो बार इंटीग्रेशन करना है, आपको दो बार इंटीग्रेशन करना होता है, इंटीग्रेशन यहां पर आपको दो बार इंटीग्रेशन, एक बार इस डब्ल्यू को खत्म किया, फिर एक बार यहां भी करना है, होल इंटीग्रेशन लगाया, एक बार यहां पर इंटीग्रेशन किया, दोबारा यहां पर भी करना है। ओके, ये वाला सेशन एक्स से हट गया, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, कितना इजी था, प्लस का सी लगाना मत भूलना, पिछले क्वेश्चन में भूल गया था। समझ में आया कि नहीं यार, इजी सॉल्व हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सेकंड फंक्शन हमेशा उसको लिया जाता है जिनको मैं दिखा रहा हूं, सेकंड फंक्शन हम उसको लेते हैं देखो, आप समझ सकते हो, पूछ सकते हो भैया आइलेट का ही ट्रेंड, आइलेट ऐसे ही क्यों रख दिया गया। देखो आइलेट एक कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये आइलेट का एक ट्रेंड है कि उस ट्रेंड पे बैठा दिया गया। एक ही नोटिस करना, ये जो ILATA अल्फाबेट ऐसे ही ऑर्डर में बैठाए गए हैं कि सेकंड फंक्शन होता है जो
हमेशा ऐसे लेवल पे बैठाया गया, मैथमेटिशियन लोगों ने बैठाया, नोटिस करना, हमेशा सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं, हमेशा सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं, हमेशा सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका क्या होता है, उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है। देख रहे हो, वो ट्रेन भी मतलब उसी ट्रेन पे ऐसे बैठाया गया है कि ऐसा हमेशा आपका सेकंड फंक्शन वही फंस जाएगा जिसका आपको इंटीग्रेशन आसान हो। वन कंडीशन अभी देखा कितना आसान है एक्स है। अभी क्वेश्चन लगाओगे आप पूरा देखना, विजुलाइज करना चीजों को कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब क्या कराते हैं, एक और कराते हैं, चलो इसको कर लो। एक्स की पावर, क्वेश्चन ये है, एक्स की पावर n log x dx। अब देखो मैथमेटिशियन लोगों ने ऐसे ऐसे बैठा ही दिया है कि कितना आसान है। देखो log इसका अभी इंटीग्रेशन पीछे किया वन करके, log इसका अभी क्या क्या है, x log x माइनस एक्स आया था, शायद यही आया था, हाँ x log x माइनस का x आया प्लस c आया। लेकिन यहां पर देख लो, अब कहते हो भैया इसका भी तो हमें इंटीग्रेशन पता है, अभी कर सकते हैं। अरे यार वहां पे निकाला है, आपको आसान सेकंड, ऐसा मैथमेटिशियन लोगों ने बैठाया ही है कि हमेशा सेकंड फंक्शन वही फंसेगा जिसका आपको इंटीग्रेशन करना आसान होता है। इन दोनों में इंटीग्रेशन कौन आसान है बताओ? इसका आसान है, एक्स पावर एन है उसमें प्लस वन कर दो, अपॉन एन प्लस वन नीचे कर दो। इसका इंटीग्रेशन आसान, इसका टफ है, तो हमेशा सेकंड फंक्शन वही फंसेगा, आलेट इसी लेवल में बैठाया गया जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया। और आलेट के ट्रेंड पे भी देख लो, क्योंकि आलेट का ट्रेंड ऐसे बैठाया गया है, लॉगरिथम और एक्स अलजेब्रा। तो लॉगरिथम और अलजेब्रा में पहले कौन आ रहा है, लॉगरिथम आ रहा, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, अलजेब्रा हमारा सेकंड हो गया। तो अलजेब्रा हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा फर्स्ट हो गया। अप्लाई कर दो, क्या कर दो, अप्लाई कर दो फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये उसी पे आयत के जो फॉर्मूला था यू वाले पे उस पे बैठा दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, log x, x की पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा, उस एक ऐड कर दो पावर में, उसी को नीचे लिख दो। तो इसको मैं आगे लिख दो, चलो यहीं पे लिख दो, x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस log x का डिफरेंस क्या होता है, वन अपॉन x होता है इंटू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब फिर से इंटीग्रेशन करोगे, अभी पढ़ाया, यहाँ पे आपको दो बार करना होता है, लिखा था यहाँ पे। ठीक है, अब n प्लस वन हमारा कांस्टेंट है कि नहीं, n प्लस वन हमारा कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे। यहाँ पे दो बार किया जाता है ना, क्योंकि अभी देखो इसका किया, log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक जोड़ दो, उसी को नीचे लिख दो, x पावर n था उसमें जोड़ दिया, अब फिर से होल लगा है ना, ये होल लगा, देख रहे हो, यहाँ पे भी करोगे। तो n प्लस वन हमारा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे, इसको इंटीग्रेशन से क्या ले लोगे, बाहर ले लोगे। log x x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है भाई, माइनस, अरे यार फिर से अप्लाई कर दिया तो फायदा क्या, यहाँ पे देखो इसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, तो इसको वन अपॉन n प्लस वन करके लिख सकते हो। और क्या अंदर बचा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस वन, ये बचा। यहाँ पे देखो पावर, ये देखो बेस सेम है तो पावर में इधर उधर कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर माइनस वन हो जाएगी। अच्छा सिंपल में करके दिखा दे रहा हूँ, log x इंटू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है भाई, वन अपॉन n प्लस वन। इसको मैं ऊपर अगर ले गया तो क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर n प्लस वन लिखा है इंटू एक्स की पावर माइनस वन, इसको ऊपर ले गया, ऊपर लेगा तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस है तो पावर ऐड कर दोगे, प्लस और माइनस कट जाएगा तो एक्स पावर एन ही बचेगा। तो log x एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन, और क्या एक्स की पावर, फिर से इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स पावर n ही तो बचेगा, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, एक्स पावर n और एक्स की पावर n से फिर से इंटीग्रेशन कर दो, यही तो आएगा।
कितना आसान है, ठीक है। हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उससे में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम का भी वो रहता है। हम लोग कल इसमें खूब सारे क्वेश्चन लगाएंगे। आज हम लोगों ने बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों आया, प्रूफ बताया, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली चीजें ध्यान रखना, वन को हमेशा सेकंड फंक्शन लेंगे, क्यों लेंगे अभी पढ़ाया, ठीक है, करके भी एक क्वेश्चन का है। और हमेशा सेकंड फंक्शन वही पढ़ता है, इसी ट्रिक पे बैठाया गया कि जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। ये आज ध्यान रखने योग्य वाली बातें थी। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। टाइम भी बढ़ रहा है और आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए हमें, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखिए, जब आप पढ़ाई करेंगे तभी हमारा चैनल भी ग्रो करेगा, ठीक है। और क्या करिएगा, कुछ एक स्टैंडर्ड बना लीजिए कि हमको इतने घंटा पढ़ना है, 5 घंटे या 4 घंटे। मैथ अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ बहुत ही टफ होती है। उसको क्या किया, इजी बनाया जाता है जब आप उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। समझ में आया? तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।